डियर स्टूडेंट, माही कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। मैथमेटिक्स का जो नया टॉपिक है वो है औसत, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है ये अपनी डेली लाइफ में मोस्टली कहीं कहीं यूज़ होता है। एवरेज यानी जैसे अपन बोलते हैं कि कोई गाड़ी 40 के एवरेज से चल रही है, 50 के एवरेज से चल रही है, तो जहाँ पे भी एवरेज की बात होती है वहाँ अपन ये जो अपना टॉपिक है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आज अपन ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और ये जो टॉपिक है अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। रीट, पटवार हुआ, बैंक हुआ, एसएससी हुआ, तो आपको इस टॉपिक में ये चीज़ क्लियर रखनी है कि एक्चुअल में एवरेज होता क्या है। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर इसका फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, आपको ये नहीं सोचना है कि अपन फॉर्मूले से ही पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। आपको सिर्फ मैं एक फॉर्मूला एक जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, और इसका फॉर्मूला कोई ज़्यादा टफ नहीं है जिसको अपन याद नहीं रह सके। और आई होप ऑलमोस्ट 80 to 90% स्टूडेंट्स को तो इस फॉर्मूले के बारे में पता भी होगा। स्टूडेंट्स, क्या होता है इसका फॉर्मूला? देखिए, औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्या होता है स्टूडेंट्स का फॉर्मूला? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। और सेकंड फॉर्मूला इसी से है जिसका मैं आगे अपन इसका यूज़ करेंगे, तो मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर क्वेश्चन में आपको योग दे रखा हो, योग के बारे में पता करना हो और औसत और संख्या दोनों दे रखी हो, क्या बता रहे हैं स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर अपने को क्वेश्चन में योग ज्ञात करना हो और औसत और संख्या दी हुई हो, तो अपने को योग निकालने के लिए क्या करना रहेगा? देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों जो संख्या इनका क्या करना पड़ेगा अपने को? मल्टीप्लाई, जिसको अपन बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसका अपन हिंदी वर्जन बोलते हैं व्रज गुणन। तो यहाँ पे अच्छा, इसको केची गुणा भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। तो योग अगर अपने को निकालना हो और क्वेश्चन में आपको औसत भी दे रखा हो और जितनी संख्या है वो भी दे रखी हो कि 5 संख्या है, 10 संख्या है, तो अपने को योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? औसत इंटू संख्या। इसको याद करने का तरीका है ओस, जिससे पानी की बूंदें जम जाती है तो उसको अपन ओस बोलते हैं ना जनरली। तो वही इसका यूज़ यहाँ पे हो रहा है कि योग कैसे निकाला जाता है? औसत इंटू संख्या। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अब अपन इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो औसत यानी जो एवरेज होता है स्टूडेंट्स, उसके जो क्वेश्चन है उसको सबसे पहले आपको उनको पढ़ के क्लियर करना होगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन में पता क्या करना है, क्या दे रखा है। उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, नहीं से मीन से बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये स्टार्टिंग ऑफ द एवरेज टॉपिक की स्टार्टिंग का एक सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिर्फ इन स्टार्टिंग के 1 और 2 क्वेश्चन से आपको पहले क्वेश्चन से ये समझना है कि अपन इस टॉपिक को कैसे कवर अप करने वाले हैं, मीन्स कैसे कितनी किसी संख्याओं का औसत निकाला जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए, इसमें अपन सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है, संख्याएं दे रखी 5, 10, 12, 14 और 9। इसका अपने को क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? अपने को औसत निकालना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट अपना? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग यानी 5 + 10 + 12 + 14 + 9। और संख्या कितनी हो रही है? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ बटे में कितना आ जाएगा? 5। प्लस कीजिए स्टूडेंट्स को, 5 और 10 15, 15 और 12 27, 27 और 14 41, यानी 41, 41 + 9 50। तो ये 50/5 करेंगे तो ये आपका स्टूडेंट्स आ जाएगा कितना? 10। तो इन जितनी भी जो 5 संख्या दे रखी थी इनका औसत अपने कितना आ गया स्टूडेंट्स? 10। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, ये जो अपना सेकंड क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अपन बोल सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन इस क्वेश्चन का यूज़ आगे लगभग अपन अप्रोक्स 50 to 60% क्वेश्चन जब अपन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इस क्वेश्चन का जो मेन लॉजिक है उसका यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा स्टूडेंट? कहीं पे अपने को औसत दे रखा होगा, संख्या दे रखी हुई, लेकिन वहाँ अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए योग निकालना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में मैंने जो आपको सेकेंड फॉर्मूला भी आपको बताया था, तो क्या था स्टूडेंट सेकेंड फॉर्मूला? योग बराबर था औसत इंटू संख्या। अब इसको संख्या इंटू औसत भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक नहीं होगी। औसत कितना दे रखा है स्टूडेंट क्वेश्चन में अपने को? 12। संख्या कितनी है? 15। तो 12 × 15 करने पर अपना आंसर कितना आ जाएगा? 180। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जब भी संख्या दे रखी हो, औसत दे रखा हो और आपसे योग के बारे में पूछा जाए
तो आपको योग बराबर क्या करना है, औसत इंटू संख्या। वहाँ आप इतना नहीं लिखोगे स्टूडेंट, डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो भी दो संख्या देगी उसका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट उसका योग निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब अपने को नेक्स्ट जो टाइप है उसको पढ़ने से पहले कुछ संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है, जैसे प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है। कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा। तो मैं ओवरऑल स्टूडेंट्स, अपन अगर ओवरऑल की बात करें तो एक बार अपन जनरल अगर जिसको पता भी है तो उसके एज ए रिवीजन की फॉर्म में अपन उसको ले लेते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पता होना चाहिए आप सभी को कि प्राकृत संख्या क्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। उसके बाद आगे अपन क्वेश्चन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है अपना क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि सबसे मेन, सबसे फर्स्ट जो संख्या आती है वो आती है आपकी प्राकृत संख्या। स्टूडेंट प्राकृत संख्या क्या होती है, आप सभी को पता होगा स्टूडेंट्स, प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो कहाँ से स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, एक से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स कहाँ से, एक से। तो ये प्राकृत संख्या हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स इसको समझने का अच्छा तरीका है, आगे अब सेकेंड आने वाली है पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में लेके स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी रहता है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, या फिर प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। तो उसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूंगी। पहले अपन देख लेते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो पूर्ण संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है जीरो से। कहाँ से स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, जीरो से। तो इसके लिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि कैसे आपको क्लियर करना है कि कौन सी संख्या जीरो से होगी, कौन सी संख्या। कन्फ्यूजन यही रहेगा कि प्राकृत संख्या के अंदर जीरो आता है या पूर्ण संख्या के अंदर, क्योंकि एक से लेके बाद में तो दोनों के अंदर कॉमन है। तो आपको सबसे अच्छा तरीका याद रखने का, आप सभी को पता होगा स्टूडेंट्स कि जीरो की जो खोज है वो 1 से लेकर 9 तक अंकों के आने के बाद हुई थी। आर्यभट्ट ने जब जीरो की शून्य का जब आविष्कार किया था तो उससे पहले 1 से लेकर 9 तक अंक सारे आ चुके थे, क्योंकि 9 के बाद जो मैथमेटिकल जो ये डिजिट है इसको आगे बढ़ाने के लिए एक नए अंक की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि 9 के बाद 10 आता है। तो 10 कब बना होगा, जब जीरो बना है। तो आप सभी को पता होगा कि 1 से लेकर 9 अंक आने से पहले उसके बाद में फिर जीरो की खोज हुई। तो आपको इससे क्या क्लियर करना है कि प्राकृत यानी प्रकृति से अपने को क्या मिला था, 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसको पूर्ण बनाने के लिए कौन आया, जीरो आया। तो इसका मतलब पूर्ण यानी जब उसको फुलफिल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी अपने को, जीरो की। तो प्रकृति यानी नेचर से अपने को क्या मिला, 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्या के अंदर क्या आ गया अपना, जीरो आ गया। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से होती है। पूर्ण बनाने के लिए, प्राकृत को पूर्ण बनाने के लिए कौन आया आपका मेन, जीरो। तो प्राकृत संख्या क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। आई होप आपको पूर्ण संख्या भी क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई। थर्ड नंबर पे अपन चलते हैं स्टूडेंट्स, सम संख्या। बताने की ज़रूरत नहीं स्टूडेंट्स, सभी को पता होगी, सिर्फ मैं एक नॉर्मल रिवीजन ले रही हूँ। मुझे पता है मोस्टली स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है। सम संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स, वो होती है 0 2 4 6 8। मतलब ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो उसे अपन क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। या फिर अपन यूँ भी कह सकते हैं, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। क्या बोल सकते हैं अपन, जिसमें 2 का पूरा पूरा क्या जाता है, वो भाग जाता हो, क्या कहलाती है, अपनी सम संख्या कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट्स। फोर्थ नंबर पे अपन चलते हैं, विषम संख्या। तो स्टूडेंट्स विषम संख्या क्या होती है, जो संख्या सम संख्या नहीं होती उस संख्या को अपन क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। या फिर यूँ कहे ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो कौन सी होती है स्टूडेंट संख्या, वो 1 3 5 7 9, आगे चलें 11 13 15 17 19, और भी सेम इसी सीक्वेंस में आपको चलना है। ये स्टूडेंट्स फिफ्थ नंबर पे आता है अपना पूर्णांक। वैसे पूर्णांक अपन ऊपर भी समझ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ ले लेते। पूर्णांक क्या होता है, जो पूर्ण संख्या होती है आपकी स्टूडेंट्स, 0 1 2 3 4 5 6, अगर इसमें आप ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हो तो उस कंडीशन में आपको आगे भी लेना है इसको, ठीक है। तो ये संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक। पूर्णांक में इनको अपन बोलते हैं स्टूडेंट्स ऋणात्मक पूर्णांक। इनको अपन बोलते हैं कहाँ से लेके, 1 से लेके, इनको अपन बोलते हैं स्टूडेंट धनात्मक पूर्णांक। ये ऋणात्मक पूर्णांक और ये धनात्मक पूर्णांक, और ये होता है अपना शून्य पूर्णांक। क्लियर स्टूडेंट्स। कुल मिला के ऐसी संख्या जिसके अंदर पॉइंट वाली संख्या नहीं हो, जिसको अपन दशमलव अंक भी बोलते हैं, उसको अपन क्या दशमलव अंक को छोड़ के जो अंक जो पूरी होती है उसको अपन बोलते हैं पूर्णांक। उसके अंदर ऋणात्मक धनात्मक और जीरो
तीनों शामिल होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं अभाज्य संख्या। स्टूडेंट्स इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के अंदर, तो मैं आज इसको क्लियर कर देती हूँ क्या होती है अभाज्य संख्या स्टूडेंट्स। तो अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है ऐसी संख्या, देखो मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्म से हटके कुछ नॉर्मल अपने लैंग्वेज में बता रही हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको यहाँ ऑन लैंग्वेज लिख भी देती हूँ। ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद यानी स्वयं के पहाड़े में आती हो। पहाड़ा कहे अपन या फिर टेबल कहे, पहाड़े में आती हो। देखो ये अपनी बेसिक लैंग्वेज है, ये कोई मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं है। या फिर ऐसी संख्या जिसका सार्वनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। क्या हो? 1 हो, मतलब उसके अंदर और किसी उस संख्या के जब अपन गुणनखंड करें तो पॉसिबल नहीं। जैसे मान लो मैंने कहा 3, 3 को अपन सिर्फ 3 × 1 लिख सकते हैं, तो 3 का गुणनखंड क्या होगा? या तो 3 होगा या 1 होगा। जैसे मैंने कहा 4, तो 4 का गुणनखंड तो 2 × 2 भी हो सकता है। तो इसी प्रकार ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद और स्वयं के पहाड़े में आती है वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखते हैं स्टूडेंट इसके एग्जाम्पल अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 से। तो स्टूडेंट 0 अभाज्य संख्या के अंदर काउंट नहीं होते। सबसे मेन आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, एक अभाज्य संख्या नहीं है। मैं आपको आगे एक क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ जो एसएससी और बैंक लेवल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला अभाज्य संख्या के बारे में देख लीजिए। सबसे छोटी संख्या होती है स्टूडेंट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, क्योंकि 2 ऐसी संख्या है जो सिर्फ खुद के बारे में आता है। आप मुझे बताओ क्या 1 का बाड़ा होता है क्या? सबसे बेस्ट तरीका याद करने का, आप मुझे इस छोटी सी चीज़ का आंसर दीजिए। क्या स्टूडेंट्स आपने कभी 1 का बाड़ा याद किया है? कि अपन स्टार्ट कहाँ से किया है? 2 से। इसका मतलब ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद के बारे में आती है क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। 3 भी सिर्फ खुद के बारे में आता है। 4 स्टूडेंट्स, क्या 4 जो है वो सिर्फ 4 के बारे के अलावा और किसी बारे में आता है? आता है। किस बारे में आता है? 2 के बारे में आता है। इसका मतलब अपने 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 3 के बारे में आता है। 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा। ऐसा आगे आपको देखना है। तो स्टूडेंट जो संख्या सिर्फ खुद के बारे में आती है वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। और जो मैंने ये नेक्स्ट जो नीचे संख्या लिखी इसको अपन बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? भाज्य संख्या। मतलब किसी और के बारे में आती है और किसी और के बारे में आती है, इसका मतलब इसमें किसी और संख्या का पूरा भाग जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद के बारे में आती है उनको अपन क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन बनते हैं, आप सुन लीजिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, पूछा गया है एग्जाम में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट ऑप्शन आते हैं 0, 1, 2, 3। तो स्टूडेंट 0 तो नहीं करेगा, लेकिन मोस्ट स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं? 1। लेकिन ये 1 भी क्या है? गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है स्टूडेंट्स? 2 होती है। एक और क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स इसी टॉपिक के ऊपर, ऐसी कौन सी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है? क्या बनता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन इसके अंदर? ऐसी कौन सी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है? तो इस कंडीशन में आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स कितना? 2। क्योंकि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी और अभाज्य भी, क्योंकि 2 के बाद जितनी भी सम संख्या होती है वो भाज्य हो जाती है। जैसे 4, 6, 8, 10, क्योंकि सम संख्या की परिभाषा क्या होती है? जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है। तो 2 एकमात्र ऐसा जिसमें सिर्फ खुद का भाग जा रहा है। लेकिन 4, 6, 8, 10 आप चाहे 180 ले लो, 1720 ले लो, 1900 ले लो, कितना भी ले लो, उसमें 2 का तो भाग अवश्य जाएगा। इसका मतलब सिर्फ एकमात्र, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं स्टूडेंट इसको, 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम व अभाज्य दोनों है। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आप सभी को कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण क्या होती है, सम क्या होती है, विषम क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। इसके अलावा और भी संख्या आती है, परिमेय, अपरिमेय, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। तो वो जो है स्टूडेंट्स वो अपन जब नंबर सिस्टम जो अपना टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे तब मैं आपको क्लियर करवा दूंगी कि कैसे उसको सॉल्व करना है। ये जो भी मुझे एवरेज टॉपिक में जिसकी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आई होप ये आपको ये संख्या आपको मैंने बता दी है, बहुत ही ईजी है। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है। सम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है। विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग
नहीं चाहता है। पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक और शून्य के साथ जब ऋणात्मक पूर्णांक को भी अपन प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाता है, अपना पूर्णांक हो जाता है। और अभाज्य और भाज्य मैंने क्लियर लिखा दिया है। ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद यानी स्वयं के पहाड़े में आती है क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। और 7 नंबर मैंने आपको बताया है भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या कौन सी होगी, जो अभाज्य नहीं होगी उसको अपन क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। स्टूडेंट्स एक संख्या और आती है, बहुत कम बुक में आपको मिलेगी, आपने शायद बहुत कम सुना होगा, लेकिन फिर भी इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको बता देती हूँ। बहुत कम सुना होगा और बहुत कम बुक्स में इसका है भी सही। एक होती है 8 नंबर पे त्रिकोणीय संख्या। क्या होती है स्टूडेंट्स, त्रिकोणीय संख्या। त्रिकोणीय संख्या को पता करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप एक बार प्राकृत संख्या लिखिए। प्राकृत संख्या क्या होती है अपनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और भी आगे बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब त्रिकोणीय संख्या क्या होती है स्टूडेंट, त्रिकोणीय संख्या में क्या करना है आपको, सबसे पहले प्राकृत संख्या का जो फर्स्ट है, तो पहली त्रिकोणीय संख्या तो होती है स्टूडेंट्स 1, कितनी होती है 1। सेकेंड क्या होगी, पहली और दूसरी प्राकृत संख्या का योग, तो 1 और 2 कितने आ जाएंगे 3, यानी दूसरी त्रिकोणीय संख्या कितनी होती है 3। तीसरी त्रिकोणीय संख्या क्या होती है, पहली दूसरी और तीसरी तीनों को जोड़ना है अपने को, 1 और 2 3, 3 और 3 6। आई होप स्टूडेंट्स आपके क्लियर हो रहा होगा। चौथी त्रिकोणीय संख्या क्या होगी, चारों को जोड़ना है, तो यहाँ तक कितना आ गया था 6, 1 को जोड़ लेंगे 6 और 4 कितना आ गया 10। पांचवी त्रिकोणीय संख्या कितनी होगी 5, तो 10 और 5 कितना हो गया 15। छठी पूछे तो 15 और 6 कितना आ जाएगा 21। सातवीं पूछे तो 21 और 7 कितना आ जाएगा 28। इसी तरीके से आगे आपको और भी अपन त्रिकोणीय संख्या निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत कम बुकों में सुना है, लेकिन एक लास्ट टाइम में मुझे किसी स्टूडेंट ने व्हाट्सएप के जरिए इसका पूछा था, त्रिकोणीय संख्या का एक क्वेश्चन था औसत का ही, तो मैंने इसीलिए आप जरूरी समझा कि मैं आपको भी ये चीज़ क्लियर करवा देती हूँ। आई होप दोस्तों आपको समझ में आई होगी त्रिकोणीय संख्या क्या होती है। अगर पहली त्रिकोणीय संख्या पूछे तो एक प्राकृत संख्या को आपको जोड़ना है, चौथी पूछे तो चारों प्राकृत संख्याओं को जोड़ना है, 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो चौथी त्रिकोणीय संख्या कितना आ गया अपना 10। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपने क्वेश्चन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स क्या है अपना फर्स्ट क्वेश्चन, टाइप थर्ड है, टाइप सेकेंड है अपना। टाइप फर्स्ट के अंदर अपन ने फॉर्मूलों का यूज़ किया था, टाइप सेकेंड क्या कहता है अपना, प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, अभी बताया मैंने 1 से, तो प्राकृत संख्या हो जाएगी आपका 1 2 3 4, आप कहाँ तक जाना है 45 तक। स्टूडेंट्स यहीं आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि आपको 1 से लेके, अभी औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी आपको 1 से लेके 45 तक संख्याओं को जोड़ना है और उसमें फिर 45 का क्या लगाना है भाग। तो शुरू कर दीजिए स्टूडेंट्स, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, कहाँ तक जोड़ोगे स्टूडेंट्स। तो अब यही अपने क्वेश्चन मार्क आता है कि स्टूडेंट अगर मैम इस तरीके से हम जोड़ने बैठेंगे तो पता लगा एक ही जगह हमारे 10 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स इसकी ट्रिक क्या है अपनी, जब भी स्टूडेंट्स आपने एक वर्ड सुना होगा समांतर श्रेणी, सुना मीन्स 10th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं हो तो मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। जो मैं ट्रिक बता रही हूँ वो कब अप्लाई होगी, जब संख्याओं में अंतर समान हो। क्या हो स्टूडेंट्स, जो दी गई संख्या है उनमें इसको अपन सार्वंतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अंतर समान हो। कैसे, जैसे यहाँ भी 1 का अंतर आ रहा है, 3 - 2 1, 4 - 3 1, तो जहाँ मतलब से 2 4 6 सम संख्या हो गई, प्राकृत हो गई, विषम हो गई, तो अपन वैसे ही जानते हैं इन सभी में अंतर क्या होता है, समान होता है। तो ये जो मैं अभी जो ट्रिक बताने जा रही हूँ तभी हेल्पफुल रहेगी जब अंतर क्या होगा, समान होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके की संख्याओं का अपने को औसत कैसे निकालते हैं अपन, देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, बहुत ही ईजी है। पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या, और इसमें ये कितनी 2 संख्या हो रही है, उसमें अपने को किसका भाग लगाना है, 2 संख्या से यहाँ पे किसका भाग लगाना है 2 का। देखो स्टूडेंट्स पहली संख्या कितनी है अपनी 1 है, लास्ट वाली संख्या कितनी स्टूडेंट्स अपनी 45 है, तो 45 और 1 कितना होता है 46, तो ये कैंसिल आउट होकर कितना आ गया अपना आंसर 23। अगर आप इसका प्राकृत संख्या के फॉर्मूले से करोगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा 23। बहुत ईजी है, पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या और बटे में कितना कर देना अपने को 2, और ये भी रटना नहीं पड़ेगा अपने को, 2 संख्या है ऊपर पहली और लास्ट वाली, 2 संख्या तो बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, दोनों को जोड़ के आपको किसका भाग लगाना है 2 का लगाना है। 45 और 1 46, 46 बटे 2 कितना आ गया अपना आंसर 23 आ गया स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही फास्ट सॉल्व करेंगे अब इसको, क्योंकि अभी अपन ने ट्रिक तरीका समझ लिया तो अब अपने को इसको सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा।
10 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 10, 11 इसी तरीके से होगा, 12, 13, 14 कहाँ तक जाना अपने को 50 तक। तो पहली 70 अंतर समान ही होगा, प्राकृत बोल रहा है तो पहली कितनी है 10, अंतिम कितनी है 50, बटे में कितना आ जाएगा 2, 60/2। तो ये आंसर कितना आ जाएगा अपना 30। क्लियर स्टूडेंट, बहुत ईजी है ये तरीका। पहली संख्या अंतिम संख्या बटे में 2। कब करना है ऐसा, जब अंतर अपने को समान हो। और अधिकतर अंतर समान कब होता है, जब प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, पूर्णांक हो। अभाज्य संख्या में ऐसा नहीं होगा, मैं आगे आपको क्लियर करवा दूंगी, ठीक है ना। अभाज्य संख्या में अंतर कभी भी समान नहीं रहता है। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपना है, प्रथम 50 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा। क्या बोला है इसने, प्रथम 50 तक की बोला है, इसने ये नहीं बोला है प्रथम 50। आपको ये बात ध्यान रखनी है, प्रथम 50 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहली सम संख्या कितनी होती है, 2 होती है, 0 नहीं काउंट करनी है अपने को, 2 से स्टार्ट करना है। दूसरी कितनी होती है 4, फिर 6, कहाँ तक जाना है अपने को 50 तक। बहुत ही ईजी स्टूडेंट क्वेश्चन, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। पहली संख्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, 2 से करेंगे। अंतिम 50 तक बोला है तो अपने को 50 भी इन्वॉल्व करना है। 50 से कम बोलता तो अपने को यहाँ पे 48 लिखना पड़ता। अब यहाँ देखिए 70 2 का अंतर आएगा, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 8 में से गए 2। तो अपनी डायरेक्ट ट्रिक क्या होगी, 2 + 50/2। तो 50 और 2 कितने होते हैं 52, 52/2। तो ये आंसर आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना 26। कुछ भी नहीं किया स्टूडेंट्स, एवरेज निकालना था। पहले संख्या लिख ली, पहली संख्या और अंतिम संख्या। आप ये चीज़ क्लियर कर ली होगी आपने स्टूडेंट्स। जब तक आपको संख्याओं के बारे में नहीं पता होगा तब तक अपने इक्वेशन नहीं कर पाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन में बता देती हूँ, यही क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। क्या बोल रहे हो स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन आप। अगर यही क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। अब यहाँ दोनों क्वेश्चन में क्लियर आपको हो गया होगा कि क्या पूछना चाह रही हूँ मैं। कि आपको ये देखना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, प्रथम 50 बोला है इसने, तो 2, 4, प्रथम 50 बोला अपने को कहाँ तक लिखना पड़ेगा 100 तक। क्यों स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखिए, जब हम 2 और 4 यानी अगर 4 तक अगर मैं बोल रही हूँ तो कुल कितनी से 2 ही सम संख्या हो रही है। अगर आपसे बोलूँ मैं प्रथम 10 तो अपने को 20 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही संख्या छोड़ के अपन बोलते हैं। तो प्रथम 50 बोला तो अपने को कहाँ से जाना पड़ेगा 100, क्योंकि एक ही संख्या बीच में से क्या होती है मिस होती है। अगर आप सिर्फ 50 तक निकालोगे तब सिर्फ 25 सम संख्या आएगी। यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है, जब तक बोले तो अपने को 50 तक की जाना है, और जब प्रथम 50 बोले तो अपने को पूरी 50 करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा अपना स्टूडेंट्स, 2 + 100/2, 102/2। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना स्टूडेंट्स, ये 51। क्लियर स्टूडेंट्स, इजी था, मैंने सिर्फ इसलिए क्लियर करवाया था कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अगर क्वेश्चन में तक की प्लेस पे तक नहीं आता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व इसको करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, प्रथम 100 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। स्टूडेंट्स एक बार इस आप वीडियो को यहाँ पे रोक के पहले इसको सॉल्व करके देखिएगा तो आपका आंसर कितना आता है, फिर इस वीडियो को आप देखिएगा। क्योंकि आप मुझे पता है शायद अप्रोक्स 70 to 80% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलत करते हैं। तो एक बार आप वीडियो रोक के एक बार करके देखिएगा और उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स क्या है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, प्रथम 100 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 100 तक बोला है तो अपन विषम संख्या बोला है तो पहले आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा आपका 3, फिर 5, 7। अब 100 तक बोला है तो क्या मैं 100 लिखूँ क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे 100 नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा 99। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि 100 तक बोला है लेकिन 100 विषम संख्या होती है क्या, नहीं। 100 से पहले विषम संख्या कौन सी आती है 99, यानी डबल लाइन 99। ठीक है, अब आपने को अपनी ट्रिक लगानी है यहाँ पे। तो सबसे यहाँ आ जाएगा 1 + 99/2, कितना आ जाएगा 100/2। तो आंसर आपका कितना आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये 50। क्लियर स्टूडेंट्स, इसमें भी अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो वो भी आप एक बार करके देखिएगा क्या आंसर आता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए दिया है, ये 5th क्वेश्चन है, 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। वैसे स्टूडेंट्स का ओरल आंसर भी आप चाहे तो सोल्व कर सकते हैं। प्रथम 60 तक बोला है तो 1 + 59 होगा, जाहिर सी बात है 60 तो आएगा नहीं, तो /2 आप देख लीजिए आंसर आप क्या, शायद आपको आ ही गया होगा आंसर क्या क्या आने वाला है। यस, अब जो क्वेश्चन 6th है इसमें अपने को अपने ट्रिक
को थोड़ा सा स्टॉप करना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। इसमें बोला है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अपन प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखते हैं। पहली कौन सी होती है? 2, फिर होती है 3, 4 नहीं होती है, 5 होती है, 6 नहीं होती है, 7 होती है, 8 भी नहीं होती, 9 भी नहीं होती, 10 भी नहीं होती, 11 होती है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ अंतर कितना आ रहा है? 3 में से 2 गए तो 1, यहाँ 5 में से 3 गए तो 2 आ रहा है, यहाँ 7 में से 5 गए 2 आ रहा है, यहाँ 11 में 7 गए तो 4 आता है। तो आपको ये बात आप चाहे तो वहाँ नोट करके लिख लीजिएगा। अभाज्य संख्या जहाँ अपन ने लिखा है कि अभाज्य संख्याओं में अंतर समान नहीं रहता है, लेकिन बची हुई जितनी भी मैंने संख्या लिखी हुई उन सभी में अंतर क्या रहता है? समान रहता है। तो ऐसा नहीं इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व कर लो 2 + 11/2, वो क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। यहाँ अपने को जो फॉर्मूला है वही यूज़ करना है, सभी संख्याओं का योग बटे राशियों की संख्या। कितनी संख्या है यहाँ? 1 2 3 4 5, तो बटे में कितना आ जाएगा? 5। तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28। तो ये आ गया 28/5, भाग लगाएंगे अपन, तो यहाँ आंसर आ जाएगा अपना 5.6। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है स्टूडेंट्स आप लोगों को। क्यों नहीं करनी है मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट जो है वो सेम नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? जब डिफरेंस सेम नहीं हो तो आप इस ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते हो, जब डिफरेंस सेम है तो आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अपन जो नया जो टाइप ले रहे हैं वो अपन देखते हैं क्या है आपका टाइप। स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको करने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हड़बड़ाहट में ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आपको आता हो लेकिन एग्जाम में आप उसको गलत करके आ जाओ। देखिए स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स अपना? देखिए, एक व्यक्ति 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलो चावल खरीदकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 35 किलो चावल में मिला देता है, यानी वो मिक्सचर कर रहा है। तो मिश्रण का औसत मूल्य कितना होगा? स्टूडेंट्स, अभी जो अपन ने क्वेश्चन जो देखे थे वहाँ पे क्या था? संख्याएं दे रखी थी, फिर आपसे पूछा क्या था? इतनी संख्या है तो उसका औसत कितना होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, अपने को जो मैंने आपको योग वाला जो बताया था कि वो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मैं इसका फॉर्मूला लिखा भी दूंगी, लेकिन कोई हेल्पफुल वाली बात नहीं है। इसका फॉर्मूला बुक्स में दिया होता है, इस तरीके से होता है इसमें कि पहली संख्या इंटू पहला औसत, फिर दूसरी संख्या इंटू दूसरा औसत, इस तरीके से होता है। तो अपने को डायरेक्ट करना है इस क्वेश्चन को। कैसे करना है? देखिए, 40 × 30, फिर आएगा 30 × 35। अब यहाँ अपोन में क्या आएगा स्टूडेंट? देखिए, संख्या होती है तो संख्या मतलब कितने किलो है। अब यहाँ पे संख्या तो दे नहीं रखी, चावल तो अपन गिन नहीं सकते, तो यहाँ अपने को उनका जो वेट है वो काउंट करना पड़ेगा। तो एक तो दे रखा है 30 किलो और एक दे रखा है 35 किलो। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। ये पहले वाले जो चावल है उनका योग आ गया है और ये दूसरे वाले चावल का योग आ गया है, दोनों को प्लस करके। अब यहाँ पे संख्या अपने को अलग अलग दे रखी थी तो अपन ने प्लस कर ली, 30 + 35। सॉल्व करते स्टूडेंट्स इसको, तो ये तो आ जाएगा अपना 1200 और ये आ जाएगा अपना 1050, बटे में कितना आ जाएगा? 65। अब इसको प्लस करते स्टूडेंट्स, कितना आ रहा है अपना? ये 1200 और 1000 कितना हो जाएगा? 2250। अपोन में कितना है? 65। पहले 5 से कैंसिल करते हैं अपन इसको, तो ये कितना आ रहा है? 450। अब तो आपको डिवाइड ही लगाना पड़ेगा। 33 × 39 कितना बचेगा यहाँ पे? 6 बचेगा। 3 चौक 52। फिर यहाँ पे कितना हो गया? 60 और 8 बचेगा वहाँ 3 78। इस तरीके से आपका जो आंसर है वो लगभग पॉइंट में आएगा। आगे आप चाहे तो डिवाइड लगा सकते हैं। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में जब अलग अलग अपने को दे रखा हो तो दोनों का ये योग फर्स्ट वाले का, ये सेकंड वाले का योग है, कुल योग आ गया और बटे में कुल संख्या आ गई, क्योंकि अलग अलग संख्या दे रखी। तो 30 प्लस अपन ने क्या कर दिया? 35। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही दिया है मैंने आप लोगों को। एक कक्षा के 40 लड़कों में से 30 का औसत भार दे रखा है 60 किलो। क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? 40 में से 30 लड़कों का औसत कितना दे रखा है अपने को? 60 किलो, तथा शेष का औसत भार 56 किलो है। तो 40 में से 30 तो पहले हो गए, तो अब कितने बचे? 10 का औसत भार कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। और राशियों का जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। आप चाहे तो यहाँ 30 + 10 भी लिखोगे तो भी आंसर आपका कितना आएगा? 40 ही आएगा स्टूडेंट्स। तो ये हो गया अपना 36 18 1800 और ये हो गया अपना 560। अपोन में कितना है स्टूडेंट्स? यहाँ 40 है, प्लस कर लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा अपना कितना? 2360, बटे में कितना है? 40। 0 से 0 हो गया कैंसिल आउट, 4 × 5 = 20 और 4 × 9 = 36। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया? ये 59 kg। हो सकता है कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स कहीं वैसे नहीं हुई है मिस्टेक, कभी हो जाए तो आप
उसका ट्रिक का मेथड समझिएगा। अगर एरर आता है तो आप सॉल्व करके इसको देख लीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स। अब जो अपना टाइप 5 है, टाइप नहीं बोल सकते, ये बेसिक चीज़ है, आपको थोड़ा ध्यान से इसको समझना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है पटवार 2013 में पूछा गया है। मुझे पता है क्वेश्चन देख के आप थोड़ा XYZ को देख के कन्फ्यूज़ हो रहे हो, लेकिन नहीं होना है आपको, सिर्फ अपने बेसिक जो फॉर्मूलाज उस पर चलना है, हो जाएगा ये। एक बार आप चाहे तो इसको यहाँ वीडियो को स्टॉप करके इसको सॉल्व करके देखिए कि क्या आप आपसे सॉल्व हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको आप इससे आपका सेल्फ टेस्ट भी ले सकते हो कि सच में आपको टॉपिक अभी तक जो क्लियर किया वो हुआ या नहीं हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल जो अदर इक्वेशंस वगैरह है उनका यूज़ होगा, लेकिन इतना टफ नहीं है जितना आपको लग रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, एक्स वाई और जेड का औसत पी दे रखा है। तीन संख्या है, एक्स वाई, ये संख्या ही है, अपने को यहाँ नहीं दे रखी तो अपने एक्स वाई जेड मान लेते, ठीक है ना। अब एक्स वाई जेड जो संख्या है, तीन संख्या थी, यहाँ बटे में कितना आ जाएगा, 3। ये औसत आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे पी दे रखा है। तो यहाँ से अगर आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर निकालना चाहो तो 3 इंटू पी कितना आ जाएगा, यहाँ 3p। यहीं पे अपन स्टॉप कर देते स्टूडेंट्स। यहाँ से मैंने अभी फर्स्ट लाइन को रीड किया है, उसको जहाँ तक मुझे समझ में आया उसको सोल्व किया। अभी मैंने सेकंड लाइन को पढ़ा भी नहीं, क्या कहा है। फर्स्ट लाइन में क्या कहा था, एक्स वाई और जेड का औसत दे रखा था p, तो अपन ने एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या कर दिया, 3p, तो यह आ गया अपना 3। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि एक्स वाई और जेड में p भी सम्मिलित कर लिया जाए, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लाइन, लाइन नंबर सेकेंड, यदि एक्स वाई जेड में अपन p को भी शामिल कर ले तो उन चारों का औसत कितना होगा, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन भी दे रखा है p/2, p, 2p और 3p। देखो स्टूडेंट, सेकेंड लाइन क्या बोल रही है, जब अपन इन तीनों संख्याओं में से तीनों संख्याओं में p को भी शामिल कर लेते हैं तो अब उसका औसत क्या होगा। तो आपको घबराना नहीं, बहुत ईजी है। यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई पर जेड का जो वैल्यू है वो यहाँ से अपन कितना रख देते हैं, 3p, और इधर कितना है p, तो 3p और p कितना हो जाएगा, 4p, 4p अपन 4 कितना हो जाएगा, कैंसिल होगी, p आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर कौन सा वाला आ रहा है, ये बी वाला। स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन टफ है, बहुत ही ईजी था। आपको थोड़ा सा एग्जाम में तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप आपके बेसिक फंडा से चलिए। मेरा जो फॉर्मूला जो फंडा है मैं आपको यही बता दी हूँ कि सबसे पहले आपको करना क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन रीड, पहले एक बार पूरा रीड कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि सोल्यूशन निकल नहीं आने वाला है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को अभी कैसे सोल्व किया, हाफ पार्ट में पहले मैंने लाइन फर्स्ट को सोल्व किया, एक्स वाई जेड का औसत पी दे रखा है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया, 3p, कैसे मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। यदि एक्स वाई जेड में p को भी शामिल कर लिया जाए तो अब यहाँ पे बटे में कितना आएगा, 4 आएगा। शामिल करने पे आपसे क्या पूछ रहा है, इसका औसत पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, ये औसत। तो अपन यहाँ एक्स प्लस वाई, आंसर अपने को ऑप्शन PP की फॉर्म में दिख रहा है, तो अपने को यहाँ एक्स वाई जेड को रिमूव करना पड़ेगा। तो अपन कहीं ना कहीं इसका यूज़ तो करेंगे इसे ना स्टूडेंट्स। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी पुट कर दी अपन ने, 3p, तो 3p प्लस p कितना हो गया यहाँ पे, 4p, तो 4p अपन p 4, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा अपना p। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये स्टूडेंट्स था अपना पार्ट फर्स्ट एवरेज का वीडियो। अब जो पार्ट सेकेंड है वो बहुत मज़ेदार आएगा, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में जनरल इंट्रोडक्शन था, बेसिक्स क्वेश्चन लिए थे मैंने, इनमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत, आपके लिए मैं होमवर्क दे दूँ, प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का आपको औसत याद करना है। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन आपको समझा दिया है, त्रिकोणीय संख्या होती क्या है, मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे बताने की ज़रूरत है। प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत आपको याद करना है स्टूडेंट्स। अगर आपको क्वेश्चन, अगर वो आपको त्रिकोणीय संख्या के बारे में पता लग गया होगा तो आप इसका औसत भी निकाल सकते हो। स्टूडेंट्स, आज जो अपना पार्ट फर्स्ट का जो वीडियो था इसके अंदर अब मैंने बेसिक क्वेश्चंस लिए। अब जो पार्ट सेकंड आने वाला है जिसके बाद अपलोड होगा नेक्स्ट जो है, वो बहुत ही अमेजिंग होगा, क्योंकि अब जो अपन मेन एवरेज के जो क्वेश्चन है आपने सुने ही होंगे, जब कभी जैसे 40 जने हैं उसमें से एक जना आ गया, दूसरा चला गया, और कभी किसी का औसत इतना निकाला लेकिन गलती से इतना लिख दिया था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है। आपको को बहुत मज़ा आएगा नेक्स्ट पार्ट सेकंड में, लेकिन वो कब आएगा स्टूडेंट, जब आप अपना पार्ट फर्स्ट अच्छे से कवर अप कर लोगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पार्ट फर्स्ट क्लियर कर लेना है, उसके बाद ही अपने को पार्ट सेकंड में अपन क्या करेंगे, अच्छे से क्लियर कर पाएंगे क्वेश्चन, और आपको कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन का बेनिफिट उठाइए। आपको घबराना नहीं है कि लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, नॉट
प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं स्टूडेंट्स। आप ये समझिए कि आपके पास बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा मौका मिल गया है, आपके पास एक अच्छा तरीका है अपने को साबित करने का। आप फ्री पूरा दिन अपने को अच्छे से कैसे भी करके सेलेक्ट होना है। तो सेलेक्ट होने का एक ही वे है आपके पास, सबसे बेस्ट है। जितना हो सके उतना टाइम आप पढ़ाई में बताइए, कल लगाइए अपना, आपको अपना टाइम कैसे कवर करना है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स। पूरे दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं। अगर 24 घंटे में से आप 8 घंटे भी नींद लेते हो, वैसे 6 घंटा बहुत होती है स्टूडेंट्स के लिए नींद, फिर भी अगर 8 घंटे भी आप लेते हो तो 24 - 8 अगर अपन करेंगे तो कितना हो रहा है, 16 घंटे हो रहा है। अब 16 के बाद स्टूडेंट्स आप देखिए, अगर मैं आपको 6 घंटे भी आपके में नहाना धोना खाना पीना थोड़ी देर नींद निकालना मोबाइल चलाना, अगर आप 6 घंटे भी माइनस कर दो तो आपके पास 10 घंटे अभी भी बच रहे। अगर आपको यूँ भी लगता है कि हम ठीक है ये खाना पीना वगैरह, जैसे 6 घंटे बहुत ज़्यादा माइनस किए, 2 घंटे पे आप चाहे तो कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ अगर आप डेली का 10 घंटा अभी भी कवर अप करोगे स्टूडेंट्स, 14 दिन का लॉकडाउन में बढ़ा है तो 14 × 10 अगर आप करोगे तो 140 घंटे आप, अगर आप आज से भी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप कितना व्यवस्थित कवर अप कर सकते हो। स्टूडेंट्स आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि आप कंटिन्यू मत पढ़िए, एक ही घंटा पढ़ के आप बीच में 5-5 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और अपने सब्जेक्ट का जो है वो टाइम टेबल वाइज आप डिवाइड कीजिए, उसके बाद पढ़ाई कीजिए। जैसे रीड के अंदर 5 सब्जेक्ट है तो आप कोशिश कीजिए कि 1.5 घंटा में 5 सब्जेक्ट पढ़ो, 2-2 घंटा 5 रिवीजन भी होना चाहिए। 6 दिन पढ़ने के बाद जब संडे आता है, मुझे पता है अभी संडे का पता नहीं लग रहा है स्टूडेंट्स कि संडे कब आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको शेड्यूल बनाना है कि 6 दिन पढ़ के जो 7वां जो दिन आता है, कोई सा भी डे डिसाइड कर लीजिए, संडे ज़रूरी नहीं है। संडे तो अपने पहले था जब अपन फ्री रहते थे, अभी तो 7वां दिन फ्री है। कोई सा भी 6 डे के बाद एक डे फिक्स कर लीजिए कि 6 दिन के बाद जब 7वां दिन आएगा तब मैंने जितना भी 6 दिन तक पढ़ा है उसका मैं क्या करूँ, रिविज़न करूँ। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको ये भी लगेगा। अच्छा एक और चीज़, प्रैक्टिस सेट भी ले लीजिए आप, गूगल वगैरह पे बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं आपको, प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको नेट के थ्रू, आप सॉल्यूशन कीजिए, लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और 100% ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो लॉकडाउन है, जो कोविड-19 की वजह से हो रहा है, आप इसको अन्यथा ना ले हुए कि क्या हो गया। देखो जाहिर सी बात स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा सीजनेबल होता है हर चीज़, जैसे बारिश आती है, फिर उसके बाद ठंड आती है, फिर गर्मी आती है, तो अपन भी तो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। जैसे ठंड में क्या करते हैं, स्वेटर वगैरह ले लेते हैं, बारिश आती तो छाता वगैरह साथ में, अगर गर्मी आती तो कूलर वगैरह आ जाता है। तो आप समझिए अब ये नया सीजन है 4th वाला अपना लॉकडाउन, जो आपके लिए मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है, दिन भर आप घर पे कोई काम वगैरह भी नहीं, अगर आप कोई जॉब करते तो वहाँ पे भी आपको जाना नहीं पड़ रहा है, आप फ्री हो। आप जो भी यहाँ से वीडियो अपलोड हो रहा है, आप हर एक वीडियो को 2-2 3-3 बार देखिए, एक बार क्लियर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको प्रैक्टिस लेनी है हर एक क्वेश्चन की, कोशिश कीजिएगा कि एक भी टाइप ऐसा नहीं हो, ऐसा ना हो स्टूडेंट्स कि आपने 99 क्वेश्चन सॉल्व किया और जो 100 वाला नहीं किया वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। और आई होप स्टूडेंट्स जो माही क्लासेस से जो सब्जेक्ट वाइज जो आपको वीडियोस मिल रहे हैं वो अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। बस आपको इतना सा करना है कि जो भी आपके डाउट आए आप पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए रेडी है, आपको कैसे भी करके सेलेक्ट होना है, बस आप यही सोच लीजिए और लॉकडाउन का बहुत ही अच्छे से आपको फ़ायदा उठाना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का प्यार इस तरीके से हमारे ऊपर बना रहे। थैंक यू सो मच।